नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हॉटस्पॉट लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन MCQ पार्ट 11। इससे पहले वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन हम लोग MCQ पार्ट 10 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तथा जो अदर सब्जेक्ट हैं वह इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक, अगर इस वीडियो में यूज़ किए गए PDF या कंटेंट की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम सारा PDF अवेलेबल करवा देंगे। तो प्लीज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। ठीक, आज का जो हमारा वीडियो है वीडियो पार्ट नंबर 11 है। इससे पहले हम लोग वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया है व्हिच आर द फॉलोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए बेस स्टेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बेस स्टेशन का घटक या कंपोनेंट है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया? बेस ट्रेंस रिसीवर स्टेशन। दूसरा ऑप्शन दिया बेस स्टेशन कंट्रोलर। तीसरा ऑप्शन दिया एंटीना। चौथा ऑप्शन दिया है बोथ A एंड B। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बोथ A एंड B इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बेस ट्रेंस रिसीवर स्टेशन और बेस स्टेशन कंट्रोलर, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों बेस स्टेशन के कंपोनेंट होते हैं। ठीक, तो A एंड B इज राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो ओवरऑल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? सिम इज ऑब्जर्वेटेड एज, यानी कि सिम का जो संक्षिप्त रूप है वो किसका संक्षिप्त रूप सिम होता है। तो कुल मिला के पूछ रहा है कि जो SIM है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। काफ़ी लोग पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। दूसरा ऑप्शन दिया सब्सक्राइबर आइडिया मॉड्यूल। तीसरा ऑप्शन दिया सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मोड और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म हो जाता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाता है। आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म को कवर किए हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरा ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ बेस स्टेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बेस स्टेशन के कार्य हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है? ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग रेडियो वेव्स, बिल्कुल होता है। दूसरा ऑप्शन दिया कंट्रोल डाटा फ्लो, बिल्कुल होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है मैनेज मोबिलिटी, बिल्कुल होता है। तो चौथा नंबर दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बेस स्टेशन होता है ये सारे काम करता है जो ऊपर के दिए गए। ट्रांसमिट्स भी करता है और रिसीव भी करता है, किसको? रेडियो वेव को। और डाटा के फ्लो को कंट्रोल भी करता है और मैनेज मोबिलिटी, यानी मोबिलिटी को भी मैनेज करता है। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? यूरोपियन GSM सिस्टम कैटेगराइज मोबाइल टेलीफोन इनटू नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी कि यूरोपीय GSM प्रणाली मोबाइल टेलीफोन को इकाइयों की संख्या में वर्गीकृत किया गया है। कितनी इकाइयों की संख्या में वर्गीकृत किया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 3। दूसरा ऑप्शन दिया 4। तीसरा ऑप्शन दिया 5। चौथा ऑप्शन दिया 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। जो यूरोपियन GSM सिस्टम टेक्नोलॉजी होती है उसको 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 इसका राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे 5 फिल किया जाएगा, 5 नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अदर नेटवर्क एलिमेंट्स ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल कम्युनिकेशन के अन्य नेटवर्क कंपोनेंट या फिर तत्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? SMS सर्विस सेंटर दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है वॉइस मेल बॉक्स। तीसरा ऑप्शन दिया SMS फ्लो। चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, आई होप पता होगा आपको क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। जो ऊपर के तीनों ऑप्शन दिए गए हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के अदर नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, या फिर अदर नेटवर्क एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो SMS सर्विस सेंटर, वॉइस मेल बॉक्स और SMS फ्लो इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द एबव। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि SMS का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोसेस परफॉर्म ट्रांसमीटर एंड इन मोबाइल कम्युनिकेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मोबाइल संचार के ट्रांसमीटर की अंत प्रक्रिया होती है, लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पहला ऑप्शन का मॉड्यूलेशन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन कोडिंग दिया गया है, तीसरा ऑप्शन डीमॉड्यूलेशन दिया गया, चौथा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर का आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, यानी कि मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग हो जाता है राइट आंसर। क्योंकि जो ट्रांसमिशन का सेक्शन होता है, ट्रांसमिशन सेक्शन बिल्कुल लास्ट जो होता है, और जो इनपुट में डाटा दिया जाता है उसको पहले मॉड्यूलेट करता है और उसको कोडिंग भी करता है कि जो डाटा दिया गया है उसको किस फॉर्म में हम भेजें, ठीक। तो कोडिंग एंड मॉड्यूलेशन जो होता है ट्रांसमीटर सेक्शन पे होता है। बिल्कुल इसी का अपोजिट जो होता है डीमॉड्यूलेशन एंड डिकोडिंग जो होता है वो रिसीवर के एंड में होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमीटर एंड में क्या होता है हमारा मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग होता है, और रिसीवर का एंड अगर पूछ ले तो क्या होता है वहाँ डिकोडिंग एंड डीमॉड्यूलेशन होता है, ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसमीटर के एंड पूछा है, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन को अच्छे जरूर पढ़ा करें जिससे आपको आंसर देने में थोड़ी सहूलियत प्राप्त होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 7 IMEI स्टैंड्स फॉर, यानी कि IMEI का मतलब क्या होता है, यानी कि IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, इंटर मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन क्या दिया, इंटरनेशनल मोवेबल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, और चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। IMEI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप पता होगा आपको, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसको हम कवर कर रहे हैं। क्या होगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। IMEI का फुल फॉर्म, आप सभी के मोबाइल का एक कोड होता है जिसको IMEI के नाम से जाना जाता है। आप जब मोबाइल लिए होंगे तो मोबाइल के पीछे या फिर आपका जो मोबाइल बॉक्स होगा उस पर लिखा होगा IMEI, तो वही ये नंबर होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, ठीक। उससे हम पता करते हैं कि आपका मोबाइल नंबर कितना है, आपका मोबाइल कहाँ पे है इस समय, तो ये हम पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, HLR इज ऑब्जर्वेटेड एज, यानी कि जो HLR का संक्षिप्त रूप किसका है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, होम लोकेशन रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन दिया हाइड लोकेशन रजिस्टर, तीसरा ऑप्शन दिया होम लोकेशन रिले, और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्या होम लोकेशन रजिस्टर हो जाता है। क्या HLR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, होम लोकेशन रजिस्टर होता है, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, IMSI इज ऑब्जर्वेटेड एज, यानी कि IMSI के रूप में संक्षिप्त किया गया है, किस रूप को संक्षिप्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, इंटरनेशनल मोबाइल सब आइडेंटिटी, और दूसरा ऑप्शन दिया गया इंटरनेट मोबाइल सब आइडेंटिटी, तीसरा ऑप्शन दिया है इंटरनेशनल मोबाइल साइड आइडेंटिटी, चौथा ऑप्शन दिया गया है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया है इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल सब आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मोबाइल सब आइडेंटिटी इज राइट आंसर हो जाएगा। किसका फुल फॉर्म हो जाता है, IMSI। आई से हमारा इंटरनेशनल, M से मोबाइल, S से सब, और I से आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक। तो ये भी याद किया रहना, IMSI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल सब आइडेंटिटी होता है, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, MSC इज ऑब्जर्वेटेड एज, यानी MSC के किस रूप को संक्षिप्त में लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया मोबाइल स्विचिंग सेंटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मोबाइल स्टेप अप सेंटर, तीसरा ऑप्शन दिया मूवमेंट स्विचिंग सेंटर, और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया गया है, इस MESE का फुल फॉर्म, MES का फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, ठीक। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर आपको पेपर इजी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप ये याद किए रहना, जो MSC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, द एडवांटेज ऑफ सेल स्प्लिटिंग इज, यानी कि सेल विभाजन के लाभ क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इम्प्रूव कैपेसिटी, दूसरा ऑप्शन क्या दिया, रिड्यूस ट्रांसमिशन पावर, तीसरा ऑप्शन दिया एड्स नॉइस, चौथा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी।
तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो सेल स्प्लिटिंग होता है, सेल डिवाइडेशन जो होता है, उसका जो मुख्य कारण होता है, पहली बात तो इम्प्रूव कैपेसिटी होता है। कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए हम सेल डिवाइडेशन करते हैं या फिर सेल स्प्लिटिंग करते हैं, ठीक। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिड्यूस ट्रांसमिशन पावर, यानी कि जो ट्रांसमिशन पावर में जो पावर कंजप्शन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम सेल स्प्लिटिंग का काम करते हैं, ठीक। और तीसरा ऑप्शन क्या है, एड्स नॉइज़, तो नॉइज़ को ऐड करने के लिए हम कोई काम नहीं करते। हमें किसी भी आप एक्सपेरिमेंट देखो या फिर कहीं पे आप कोई प्रैक्टिकल करना चाहो तो वहाँ नॉइज़ जितनी ही कम हो उतना अच्छा होगा। तो हम नॉइज़ को ऐड करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे। तो जो सेल स्प्लिटिंग दिया गया है, ये क्या क्या दिया गया है, इम्प्रूव कैपेसिटी और रिड्यूस ट्रांसमिशन पावर के लिए किया गया है, तो ठीक। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, GOS इन मोबाइल कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि मोबाइल संचार में GOS का क्या अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ग्रेड ऑफ सर्विस। दूसरा ऑप्शन है ग्रेड ऑफ साइट। तीसरा ऑप्शन दिया गया है जर्नल आउटसोर्सिंग। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द एबव। तो GOS का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा था ग्रेड ऑफ सर्विस, यानी GOS का जो मतलब होता है क्या होता है, ग्रेड ऑफ सर्विस हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। GOS का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रेड ऑफ सर्विस होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक लैंड रेडियो, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक या पब्लिक लैंड रेडियो का अनुप्रयोग है या एप्लीकेशन है। तो पहला ऑप्शन क्या, फायर। दूसरा ऑप्शन पुलिस। तीसरा ऑप्शन दिया म्युनिसिपल एजेंसी। और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि जो ऊपर के जितने भी दिए गए हैं, फायर दिया गया भी पब्लिक डोमेन के लिए होता है या पब्लिक लैंड के लिए होता है, जो पुलिस है भी पब्लिक के लिए होती है, और जो म्युनिसिपल एजेंसी होता है वो भी पब्लिक डोमेन के लिए ही होता है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज पब्लिक लैंड रेडियो, ठीक। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया होगा, ये सारे पब्लिक लैंड रेडियो के ही एप्लीकेशन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है सेलुलर सिस्टम यूज FDA टाइप सिस्टम, यानी कि जो सेलुलर सिस्टम FD होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस जो होता है, वो किस सिस्टम का अनुप्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता था। तो पहला ऑप्शन क्या है, डिजिटल में। दूसरा ऑप्शन दिया एनालॉग। तीसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन दिया डिस्क्रीट। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, एनालॉग में इसका यूज किया गया था, यानी 1G जब आया था तभी FDA का यूज किया जा रहा था। 1G सिस्टम से ही, 1G फर्स्ट जनरेशन से ये जो FDE है वो यूज किया जा रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, एनालॉग इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टी सेलुलर ट्रांसमिशन टाइप टेक्निक्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर ट्रांसमिशन टेक्निक है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, FDM में। दूसरा ऑप्शन है OFDM में। तीसरा ऑप्शन दिया CDM में। और चौथा ऑप्शन दिया गया है TDM में। आई होप ये सभी जितने भी ऑप्शन दिए गए इसके फुल फॉर्म आपको पता होंगे। अगर नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे, उसमें सबके फुल फॉर्म बताए गए हैं, आपको पता चल जाएंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, OFDM में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OFDM में इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म हम बता देते हैं, OFDM में क्या होता है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस भी होता है, ठीक। तो इन दोनों हो जाते हैं इसका फुल फॉर्म OFDM में के। तो आप ये देख लेना, ठीक। OFDM में इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, OFDM में इज इंट्रोड्यूस बाई, OFDM में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, रॉबर्ट W। दूसरा ऑप्शन दिया विलियम्स। तीसरा ऑप्शन दिया गया है रिचर्ड। और चौथा ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट W द्वारा। कब किया गया था, 1966 में किया गया था, ठीक। कब किया गया था, 1966 में इसका आविष्कार रॉबर्ट W द्वारा किया गया था। किसके द्वारा क्या आविष्कार किया गया था, OFDM में, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस, ठीक। या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, या फिर ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक। तो जो रॉबर्ट W थे इनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी, कब, 1966 में, ठीक। आई क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात बढ़ते हैं,
क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, OFDM, यानी कभी कभी पूछ लेता OFDMA और कभी कभी ये भी पूछ सकता है OFDM। ठीक, ये दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है OFDM में और OFDMA। ठीक, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, अब से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया गया है। OFDM टेक्निक्स रिड्यूस इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ यूज, यानी कि जो OFDM है तकनीक का उपयोग करके विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ को कम करती है। किस प्रकार से कम करती है, तो इसके ऑप्शन के पहला ऑप्शन दिया अप डाउन कन्वर्जन, दूसरा ऑप्शन दिया फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, तीसरा ऑप्शन दिया इंक्रीज फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो दिया गया इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा अप डाउन कन्वर्जन के द्वारा। क्या दिया गया है, अप डाउन कन्वर्जन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए हो जाएगा अप डाउन कन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, TACS स्टैंड्स फॉर, यानी TACS का मतलब क्या होता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म आज की वीडियो में पूछे गए हैं, तो आप प्लीज़ आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें। ठीक, पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया टोटल एलोकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम, तीसरा ऑप्शन दिया टोटल एक्सेस कंडक्ट सिस्टम और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक, TACS का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए हो जाएगा टोटल एक्सेस कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ 1G, यानी कि जो निम्नलिखित में से जो दिए गए हैं इनमें से 1G के नुकसान कौन कौन से हैं। इसका पहला ऑप्शन जो दिया गया एनालॉग दिया गया है, दूसरा ऑप्शन क्या नॉन रोबस्ट दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया है इनकम्प्लीटेबल स्टैंडर्ड्स दिया गया है और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे 1G के नुकसान ही थे, यानी 1G के डिसएडवांटेज ही थे। ठीक, तो जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा। जो 1G था वो एनालॉग पे ही काम करता था, आपको पता ही होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ 2G, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा 2G के लाभ हैं। तो 2G के लाभ के बारे में बात कर लें तो क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया रिड्यूस इन ओवरहेड, तीसरा ऑप्शन दिया है इंक्लूड सर्विस सच एज SMS, तो और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी इसका भी होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जो 2G था उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी यानी TDMA यूज़ किया गया, CDMA यूज़ किया गया है और रिड्यूस द ओवरहेड भी उसमें टेक्निक लाई गई है, यानी ओवरहेड को रिड्यूस किया गया है। ठीक, और जो इंक्लूड सर्विस सच एज SMS, यानी उसमें 2G में SMS भेजने की भी सुविधा इंक्लूड कर दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ऊपर के दिए गए सारे ऑप्शन 2G के ही लाभ थे, 2G के एडवांटेज ही थे, तो इसमें कोई गलत आंसर नहीं होगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया है, एक्सटेंडेड GSM यूजेज अपलिंक फ्रीक्वेंसी इन द रेंज बिटवीन, यानी कि जो विस्तृत GSM होता है, GSM का जो स्टैंडर्ड GSM होता है उसके लिए बीच की जो फ्रीक्वेंसी अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया 890 से लेकर 215 मेगाहर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन दिया 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन दिया 880 टू 915 मेगाहर्ट्ज और चौथा ऑप्शन दिया 925 से लेकर 960 मेगाहर्ट्ज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 880 से लेकर 915 मेगाहर्ट्ज हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी जो स्टैंडर्ड GSM अपलिंक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो कितनी होती है, 880 से लेकर 915 तक होती है। और जो पहला ऑप्शन दिया गया है 890 से लेकर 915 तक, ये प्राइमरी GSM अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। किसकी, प्राइमरी GSM अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी होती है, 890 से लेकर 915 तक होती है। ठीक, ये भी याद किया रहना। और जो दूसरी दी गई है 935 से लेकर 960, यही होती है प्राइमरी डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, प्राइमरी GSM डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 935 लेकर 960 होती है। ठीक, और स्टैंडर्ड GSM जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है अपलिंक के लिए वो होती है 880 से लेकर
915 तक होती है। और जो स्टैंडर्ड जीएसएम की डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है वो 925 से लेकर 960 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है। ठीक, तो आप ये भी जो 4 क्वेश्चन इसके साथ जो बन रहे हैं वो भी याद किए रहना। जो ऑप्शन नंबर पहला दिया गया है, ये दिया गया है प्राइमरी जीएसएम अपलिंक के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया है, प्राइमरी जीएसएम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो इसी क्वेश्चन पूछा इसका ही राइट आंसर है, यानी कि स्टैंडर्ड जीएसएम अपलिंक फ्रीक्वेंसी रेंज दी गई है। और ऑप्शन नंबर डी को क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड जीएसएम डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इनको याद करें, इसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस वीडियो में हम इससे एक क्वेश्चन लेकर आए थे, तो इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे जो और अदर फ्रीक्वेंसी किस रेंज की हैं। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। उसका राइट आंसर क्या, आंसर नंबर सी हो जाएगा। 880 से लेकर 915 तक हो जाएगा। 880 से लेकर 915 मेगाहर्ट्ज स्टैंडर्ड जीएसएम यूज अपलिंक फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, जीएसएम 90s यूज अब डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी इन द रेंज बिटवीन, यानी कि जीएसएम 1900 के बीच की सीमा में डाउनलिंक आवृत्ति का उपयोग करता था। तो जीएसएम 19 के समय जो जीएसएम होता है किस डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता था, तो पहला ऑप्शन किस में दिया, 1710 लेके 1785। दूसरा ऑप्शन दिया गया 1805 लेके 1880 मेगाहर्ट्ज। तीसरा ऑप्शन दिया गया 1850 लेके 910 मेगाहर्ट्ज। और चौथा ऑप्शन दिया 930 लेके 990 मेगाहर्ट्ज दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर 1930 से लेके 1990 तक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 1930 से लेके 1990 तक इस राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक, जीएसएम 1900 की जो डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो कितनी थी, 930 से लेकर 990 तक। ठीक, और जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी 1850 से लेकर 910 तक थी। जीएसएम 90s की ही बात कर रहे हैं हम। ये जीएसएम 90s की जो अपलिंक फ्रीक्वेंसी थी, अपलिंक फ्रीक्वेंसी की जो रेंज थी वो कितनी थी, 850 से लेकर 910 थी। ठीक, कितनी थी, 850 से लेकर 910। सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा अगर यहाँ पे डाउनलिंक की जगह अपलिंक दिया गया है। अगर डाउनलिंक दिया गया तो उसके लिए राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, 930 से लेकर 990 हो जाएगा। ठीक, अब डाउनलिंक क्या होता है, अपलिंक क्या होगा, अगर आपको ये नहीं पता प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको वहाँ सब कुछ पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, ए सेल इज़ अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के सेल उपलब्ध हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया, हेक्सागोन। दूसरा ऑप्शन दिया स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दिया ट्रेंगुलर। और चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। इसमें मैक्सिमम लोग जो आंसर लगा के आएंगे वो आंसर नंबर ए लगा के आए हेक्सागोन, बट ये गलत है, हेक्सागोन नहीं होगा, क्योंकि जो इसमें ये नहीं पूछा है कि किस सेल का हम मैक्सिमम यूज करते हैं, बस ये पूछा किस शेप में होते हैं। तो इसमें सभी शेप में होते हैं, यानी हेक्सागोन में भी होते हैं, स्क्वायर में भी होते हैं, ट्रायंगुलर में भी होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। हाँ, वो बात सही, हम ज़्यादा एफिशिएंसी तथा ज़्यादा कवरेज एरिया के लिए हम हेक्सागोनल सेल का यूज करते हैं, लेकिन इसमें ये कहीं नहीं पूछा कि हम मैक्सिमम एरिया के लिए किस सेल का यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये पूछा कितने प्रकार के सेल होते हैं, तो ये सभी प्रकार के सेल होते हैं। क्योंकि अगर किसी बॉर्डर पे हमें लगाना पड़ गया कि अपना कवरेज एरिया, तो वहाँ पे हम हेक्सागोनल नहीं लगाते, वहाँ ट्रायंगुलर लगाएंगे या स्क्वायर वेव लगाएंगे, क्योंकि वो उस कवरेज के आगे ना कवर करे, केवल हमारे बॉर्डर के अंदर ही वो कवर करे। ठीक, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के दिए सारे ऑप्शन जो होंगे उस सभी शेप में हमें सेल उपलब्ध मिल जाते हैं। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है, ए हेक्सागोनल सेल हैज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ, यानी कि एक हेक्सागोन सेल की न्यूनतम संख्या होती है कि क्या न्यूनतम संख्या होती है हेक्सागोन सेल में। पहला ऑप्शन क्या है, बेस स्टेशन। दूसरा ऑप्शन दिया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन दिया गया है बोथ ए एंड बी। और चौथा ऑप्शन दिया ट्रांसमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो एक हेक्सागोन सेल होता है उसमें क्या बेस स्टेशन भी कम होते हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, यानी कि कम लागत का भी होता है, उसमें लागत भी कम होती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा एंड बी हो जाएगा। और इसमें कवरेज एरिया भी बहुत हाई होती है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हो गया होगा। क्या हो जाएगा, बेस स्टेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया है, डू रेडियो सिग्नल डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट कंडीशन,
क्या रेडियो सिग्नल एनवायरनमेंट कंडीशन या फिर पर्यावरण स्थिति पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन क्या दिया, यस, दूसरा ऑप्शन नो, तीसरा ऑप्शन मे बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा डेफिनेटली यस होगा। क्या यानी कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं एनवायरनमेंट पे निर्भर कर, यानी कि जो रेडियो सिग्नल होते हैं एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं। अगर एनवायरनमेंट पे डिपेंड ना करती तो आप बताओ कि जब मौसम ख़राब होता है या फिर बादल होते हैं या आंधी चलती है या फिर बारिश होती तो उस समय हम लोग के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों बाधित होता है। तो इस प्रकार से हम पूरी तरह श्योर हो कह सकते हैं कि जो रेडियो सिग्नल का डिपेंडेंसन होता है एनवायरनमेंट कंडीशन पे होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर नंबर ए हो जाएगा, यस इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो रेडियो सिग्नल होता है, रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन होता है वो इन्वायरमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल इन्वायरमेंट कंडीशन है तो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता रहेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ इन्वायरमेंट में तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि वॉइस कटने की या फिर इंटरफेसिंग की प्रॉब्लम आने लगेंगी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या, आंसर नंबर ए हो जाएगा 25, यस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया होगा। और आज जितने भी क्वेश्चन 25 डिस्कस किए सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। तब भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर अभी तो टेक्निकल तथा आगे अगर लगे रहेंगे तो इसमें नॉन टेक्निकल भी कंपोनेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में जिसको भी लगे कि ये वीडियो उसके लिए उपयोगी है तो वहाँ तक शेयर जरूर करें। ठीक, और साथ में अगर इस कंटेंट की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम सारा PDF तथा वीडियो अपलोड करवा देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।